नमस्कार। हमारे आसपास एक ऐसी दुनिया है जो दिखती नहीं लेकिन है बहुत असली, बैक्टीरिया की दुनिया। इनमें से कुछ हमारे लिए काफी खतरनाक हो सकते हैं, जो एक मामूली सर्दी खांसी से लेकर जानलेवा बीमारियों की वजह बन सकते हैं। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि ये छोटे छोटे जीव कौन सी बड़ी बीमारियां फैलाते हैं, और सबसे जरूरी बात, हम इनके लक्षणों को पहचान कैसे सकते हैं। ये सवाल तो कभी ना कभी हम सबके दिमाग में आता है ना? अक्सर रोजमर्रा में होने वाली इन छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याओं को हम नजरअंदाज कर देते हैं, पर क्या हो अगर इनके पीछे कोई बड़ी वजह छिपी हो? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन बीमारियों से जो सीधे सीधे हमारे श्वसन तंत्र यानी हमारे सांस लेने के सिस्टम को टारगेट करती हैं। ये बैक्टीरिया अक्सर हवा के जरिए फैलते हैं और सीधा हमारे फेफड़ों पर असर डालते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है क्षय रोग, जिसे आमतौर पर हम सब टीबी के नाम से जानते हैं। ये एक बहुत ही पुरानी और सीरियस इन्फेक्शियस बीमारी है जो आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को अपनी चपेट में लेती है। टीबी के लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और जब ये हमारे शरीर में घुस जाता है तो कुछ खास तरह के लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। इसके दो सबसे बड़े संकेत हैं। पहला, लगातार खांसी आना जो हफ्तों तक ठीक ही नहीं होती, और दूसरा, बिना किसी खास वजह के वजन का तेजी से घटना। ये दोनों ही ऐसे संकेत हैं जिन पर फौरन ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगली बीमारी की बात करते हैं, निमोनिया। ये फेफड़ों का एक ऐसा इन्फेक्शन है जो हल्का फुल्का भी हो सकता है और कभी-कभी बहुत ज्यादा गंभीर भी। और जानते हैं इंटरेस्टिंग बात क्या है? निमोनिया किसी एक बैक्टीरिया से नहीं होता, इसके पीछे कई अलग अलग बैक्टीरिया हो सकते हैं। इनमें से दो सबसे कॉमन हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अगर इसके लक्षणों की बात करें तो सांस लेने में दिक्कत होना और तेज बुखार आना इसके सबसे आम लक्षण हैं। ये असल में फेफड़ों में सूजन का संकेत देते हैं। सांस से जुड़ी बीमारियों में हमारा तीसरा उदाहरण है काली खांसी। इसे ये नाम इसके एक बहुत ही खास लक्षण की वजह से मिला है। ये बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस नाम के बैक्टीरिया की वजह से होता है, और ये बहुत तेजी से फैलने वाली बीमारी है, खासतौर पर बच्चों में। इसका जो सबसे बड़ा लक्षण है, जो इसे बाकी सबसे अलग करता है, वो है एक बहुत ही तेज और लगातार आने वाली खांसी। ये इतनी जबरदस्त होती है कि कभी-कभी सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। तो चलिए इन तीनों को एक साथ देखते हैं। क्षय रोग, निमोनिया और काली खांसी तीनों ही सांस से जुड़ी बीमारियां हैं, पर इनके बैक्टीरिया और इनके मुख्य लक्षण कितने अलग हैं, इस फर्क को समझना ही बहुत जरूरी है ताकि बीमारी की सही समय पर पहचान हो सके। अच्छा, अब हम अपनी अगली कैटेगरी की तरफ चलते हैं। ये वो बीमारियां हैं जो हमारे पाचन तंत्र मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम पर हमला करती हैं, या फिर पूरे शरीर में बुखार और कमजोरी जैसे लक्षण पैदा करती हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं हैजा की। ये एक बहुत तेजी से फैलने वाली बीमारी है जो अक्सर दूषित खाने या पानी से होती है। इसका कारण है विब्रियो कोलेरी नाम का बैक्टीरिया। इसका इन्फेक्शन होते ही बहुत तेजी से दस्त लगते हैं और शरीर में पानी की खतरनाक कमी हो जाती है, जिसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। और ये इतना सीरियस हो सकता है कि कुछ ही घंटों में जानलेवा भी साबित हो सकता है। हमारी अगली बीमारी है टाइफॉइड। इसे अक्सर लोग मियादी बुखार के नाम से भी जानते हैं। टाइफाइड सल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है, और इसके जो मुख्य लक्षण हैं वो है लगातार बना रहने वाला तेज बुखार और साथ में शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होना। और अब आते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी पर। ये वो इन्फेक्शंस हैं जो सीधे संपर्क में आने से फैलते हैं, जिन्हें हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस यानी STI भी कहते हैं। इनमें से एक प्रमुख बीमारी है गोनोरिया। ये एक काफी कॉमन यौन संचारित संक्रमण है। ये निसेरिया गोनोरिया नाम के बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये एक यौन संक्रमण है और इसका एक मुख्य लक्षण जननांगों में दर्द या जलन का एहसास होना है। हमारे इस लिस्ट में जो आखिरी बीमारी है वो है सिफिलिस। ये भी एक और गंभीर यौन संचारित बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसका कारण ट्रेपोनेमा पैलिडम बैक्टीरिया है। इसके शुरुआती लक्षणों में त्वचा पर घाव होना शामिल है और बाद में बुखार जैसे लक्षण भी दिख सकते हैं। तो हमने कई अलग अलग तरह की बैक्टीरियल बीमारियों को समझा, पर इस सारी जानकारी का असल मतलब क्या है? इससे हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, सबसे बड़ी और ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि हर बीमारी के पीछे एक खास बैक्टीरिया होता है और हर बीमारी के अपने अलग लक्षण होते हैं।
इन लक्षणों को पहचानना ही अपनी सेहत के बारे में जागरूक होने का पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। इन लक्षणों के बारे में जानने के बाद क्या हमारी अपने और अपने आसपास के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी सच में बढ़ेगी? ये एक सोचने वाली बात है।